सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। हम भगवत गीता के विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। यह भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में हमें प्राप्त होती है। एक छोटी सी कथा, उसके अंदर से महाभारत का युद्ध होने से पूर्व जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वही गीता है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वह जो महाकाव्य है, उसमें हमें अब तक के विषय में सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी जो बातचीत थी, वह बातचीत मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक बातों में से एक है। उनकी जो बातें थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक धर्म से भरी हुई हैं और दर्शन शास्त्र उसमें नज़र आता है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई वह जो युद्ध था महाभारत का, उससे पहले यह बातचीत हुई थी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों तथा पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। वह युद्ध कैसा था? भाइयों के बीच होने वाला संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इन भाइयों में सबसे बड़ा भाई धृतराष्ट्र था, वह जन्म से अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को प्राप्त हुआ। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। पांडु पांडवों के पिता थे, इसलिए उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए। तो उनकी देखरेख धृतराष्ट्र ने ही की, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या किया करते थे। ठीक है। अंधा और दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र को न दिखाई देता था और उनका हृदय भी बिल्कुल कमज़ोर था। पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जैसा हर पिता चाहता है, वैसे ही धृतराष्ट्र भी यही चाहता था कि मेरे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी हों। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। उनका साथ दिया भगवान श्री कृष्ण ने और उनके चाचा विदुर ने, इस कारण से उनके प्राण बच पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। इस धरती पर एक अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। ऐसे थे कृष्ण भगवान, और अब तक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती, जो पांडु की पत्नी थी, यानी जो बच्चे थे पांडव, उनकी जो माँ थी कुंती, पांडवों की माता के भतीजे लगते थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा करते थे। उनके भाई भी लगते थे और साथ ही साथ जो पांडव थे
वह धर्म पर चलने वाले बच्चे थे, इसलिए वह उनका साथ भी दिया करते थे। लेकिन अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत कीड़ा का अर्थ होता है जुआ, जिसे सट्टाबाजी आदि कहते हैं, के लिए ललकारा। कहा कि आओ हमसे जुआ खेलो। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जिसमें दुशासन ने सबसे बड़ा जो अहम था किरदार निभाया था। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। उस धूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। कहा कि हमें पूरा राज्य न दीजिए, केवल 5 गांव ही दे दीजिए। किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर ही तुम्हें भूमि न दूंगा। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, किंतु अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि दुर्योधन अपनी बात से हट नहीं रहा था। मतलब यही कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भूमि न दूंगा। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई, जो कृष्ण भगवान ने जाकर दुर्योधन से कहा, और उनकी जो मांग थी वह भी दुर्योधन ने न मानी, तो युद्ध तो निश्चित ही था। इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया कि ये तो भगवान हैं, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं होंगे, एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को ही उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। उन्होंने केवल कृष्ण को अपने साथ रहने को कहा। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार कर लिया। किसका? अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो गई और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय, जो सचिव थे धृतराष्ट्र के मंत्री थे, संजय नाम था उनका, से पूछ रहे थे कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, पूरी मतलब युद्ध तैयार हो रहा है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य से विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। अब देखिए ये पूरी जो बातें हैं आपके सामने हमने आपको बताई। अब जो धृतराष्ट्र जो पूछते गए संजय से, तो संजय उनको बताते गए कि किस तरह से युद्ध में क्या क्या हो रहा है। वही सब बातें इस भगवत गीता में हम आपको बताएंगे। इस तरह से सारी पृष्ठभूमि हमने बता दी महाभारत से संबंधित। अब हम आपको अनुवाद और
जो इसमें श्लोक आदि हैं भगवत गीता की पुस्तक में, उस विषय में बताएंगे। नमस्कार।